बहनों भाइयों, झारखंड और भारतीय जनता पार्टी का मैं कह सकता हूं कि आत्मीय रिश्ता है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आदिवासी विरोधी यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी विरोधी पार्टी है। हमारे आदिवासी भाइयों का खून चूसा है इन लोगों ने अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए। कहां से इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आ जाते हैं? कहां से इनके सांसद के पास, इनके मंत्रियों के पीए के पास कहां से 30-30 करोड़ 40-40 करोड़ रुपए आ जाते हैं? क्या कब चुप रहो, क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? कभी क्या ऐसी ही पार्टी को झारखंड में अपनी सरकार बनाने की इजाजत आप देंगे? बहनों भाइयों, जहां तक आदिवासी बहनों भाइयों का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं आदिवासियों का सर्वाधिक यदि सम्मान यदि किसी ने किया है इस हिंदुस्तान की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा को किसने याद किया? सारे लोग भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा केवल यही नहीं बनी है बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे भागों में भी बनी है। और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की जयंती कितने शानो शौकत के साथ मनाई जाती है। भारत के राजधानी में भी मनाई जाती है, दिल्ली में मनाई जाती है। क्या कभी किसी सरकार ने आदिवासी भाइयों के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस प्रकार चिंता की है? लगातार अवैध घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप हेमंत जी क्या कर रहे थे? जिस आदिवासी भाइयों की आबादी बहुत बड़ी आबादी थी, मैं कह सकता हूं कि उनका बहुमत था, वहां पर उनकी आबादी घटकर केवल 28%, 100 में 28 लोग कैसे रह गए? फिर भी आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। घुसपैठियों ने आकर बहनों भाइयों आपकी जमीन को कब्जा किया है, आपकी जमीन को कब्जा किया है। यही अपील करने आया हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं देखता हूं कौन मां का लाल आपकी जमीन पर कब्जा कर पाता है। बहनों भाइयों, उसकी खाद खड़ी कर दी जाएगी।